स्टार्ट। अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता दोनों एक शिक्षित तथा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं। अपीलार्थी जहां एक आईपीएस अधिकारी है, वहीं प्रत्युत्तरदाता एक आईएफएस अधिकारी है। दोनों के विवाह हिंदू रीति रिवाज से दिनांक 10/9/2020 को संपन्न हुआ, किंतु पारस्परिक मतभेद के कारण दोनों का विवाह पूरे 3 दिन भी नहीं टिक पाया और दोनों 13/9/2020 को एक दूसरे से अलग हो गए और निर्णय होने तक अलग अलग रह रहे हैं। इस अलगाव के लगभग 1 वर्ष बाद दिनांक 30/9/2021 को दोनों ने परिवार न्यायालय हिसार के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख)(2) के अंतर्गत पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद हेतु एक याचिका प्रस्तुत किया। पुणे 12 अक्टूबर 2021 को दोनों पक्षों ने धारा 13(ख)(2) के अंतर्गत 6 माह की अवधि का अभित्याग करते हुए विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित किए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु परिवार न्यायालय ने उसे मेरिट शून्य एवं पोषणीय नहीं होने के रूप में निरस्त कर दिया और उसे 4 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया। आवेदन निरस्त करने के पीछे परिवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत था। पैरा। अमरदीप सिंह बनाम हारवीन कौर 2017 4 RCR 608 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता का मामला धारा 13(ख)(2) के अंतर्गत 6 माह के अवधि का अभित्याग का मामला गठित नहीं होता है। इस मामले में पहली याचिका 30/9/2021 को दर्ज किया गया था और पक्षकार 13/9/2020 से अलग अलग रह रहे हैं, किंतु 1.5 वर्ष की अवधि अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए न्यायालय द्वारा धारा 13(ख)(2) के अंतर्गत 6 माह के अवधि का अभित्याग नहीं कर सकता है। पैरा। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक सिविल पुनरीक्षण संख्या 27/2021 प्रस्तुत किया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी अमरदीप के निर्णय का हवाला देते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 17/11/2021 के द्वारा पुनरीक्षण निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह SLP प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख)(2) एवं उस पर अमरदीप सिंह के निर्णय के आलोक में
क्या पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद हेतु 1.5 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि का अनुपालन आज्ञापक है अथवा निर्देशात्मक? पैरा प्रश्नगत विषय पर निर्धारण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत है। धारा 13 के पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद एक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के द्वारा विवाह के विघटन के लिए आवेदन चाहे ऐसा विवाह विधि अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। पैरा उपधारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात उस तारीख से 18 माह के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच आवेदन वापस नहीं ले लिया गया है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और आवेदन में किए गए प्रकथन सही हैं, यह घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित करेगा कि विवाह आज्ञप्ति के तारीख से विघटित हो जाएगा। स्टॉप।